में अंतर भाई, इजराइल में शुरुआत ही आपकी 1 लाख रुपए की तनख्वाह से होती है और बहुत सारे लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट भी वीजा मिल जाते हैं और 1 लाख लोग अभी और इजराइल में मान लो इंडियन पहुंच जाएंगे। इजराइल के आपको लिमिटेड एजेंट ही मिलेंगे, मैन पावर ऑफिस ही मिलेगा। मैंने एक वीडियो बताया भी था, ये बुक बहुत सारे लोगों के पास थी, मैंने कुछ एड्रेस दिए थे इजराइल से रिलेटेड। इजराइल में 1 लाख रुपए से सैलरी की शुरुआत होती है 10 साल में इजराइल में अगर कैलकुलेशन करें ना 1 लाख रुपए के हिसाब से तो 1 करोड़ 20 लाख रुपए तनख्वाह बनती है। और नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई इजराइल और गल्फ। जी हाँ, इजराइल नहीं गल्फ, इजराइल जाओ गल्फ नहीं। गल्फ में अगर आप 10 साल रहते हैं तो इजराइल में 2 साल रहने के बराबर पैसा आप कमा सकते हैं। जो पैसा आप गल्फ में कमाते हैं ना 10 साल में रह के, वो पैसा इजराइल में रह के इतने टाइम में 2 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। और गल्फ में आप कितना कमा सकते हैं इस पे हम बात करने वाले हैं। देख भाई, यहाँ पे हम बात करेंगे इजराइल वीएस गल्फ, जॉब में बेनिफिट कौन से में ज्यादा है। ये है लगभग 12-13 पॉइंट, जिसमें हम बात करेंगे इजराइल और गल्फ देशों में अंतर क्या है, जनसंख्या में कितना अंतर है, धार्मिक कानून में क्या अंतर है अगर आप दोनों देशों की बात करें, जॉब में कितना अंतर आता है, सैलरी में कितना अंतर आता है, वीजा में क्या अंतर है, रहन सहन में क्या अंतर है, जॉब और वैकेंसी में कितना डिफरेंस आता है, वर्करों की संख्या में कितना डिफरेंस आता है, वीजा चार्ज में कितना डिफरेंस आता है, एजेंट ऑफिस में कितना डिफरेंस आता है, वर्करों के शोषण में कितना डिफरेंस आता है, कितने साल में आप कितना पैसा दोनों देशों में कमा सकते हैं। आप ये 13 पॉइंट पे गौर करेंगे तो पूरा वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा बन जाए, लेकिन ये बातें आपको पूरा स्पष्ट मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा कि गल्फ में रहने वाले वीएस आप इजराइल में रहने वाले, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि हम किसी देश की बुराई कर रहे हैं, लेकिन कंपैरिजन करना जरूरी है भैया। जहां ज्यादा पैसा मिलता है वहीं आदमी को जाना चाहिए, सीधी सी बात है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे पता है क्या है कि यूरोप देशों में तो चलो हर आदमी को नहीं जा सकता, लेकिन इजराइल ने तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं रखी है इंडियन वर्करों के लिए कि आपको भैया इंग्लिश आनी चाहिए, आइलेट्स आना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग गल्फ में जा सकते हैं वो लोग इजराइल जा सकते हैं, सबसे बड़ी बात ये। तो यहाँ पे हम बात करेंगे पूरे 13 टॉपिक पे। वीडियो हो सकता है थोड़ा लॉन्ग बने, पूरा देखोगे तो समझ में आएगा, आप अप्लाई भी करोगे, हम बताएंगे आपको कैसे अप्लाई करोगे। वीडियो पूरा देखने के बाद वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि हर रोज नई अपडेट आपको मिलती रहे। कमेंट भी कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया जा सके। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। और हाँ भाई, आपको अगर कोई मन में डाउट होता है तो कमेंट जरूर करना, मैं सब लोगों के कमेंट पढ़ने वाला हूं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। मैं बताता हूं उसमें आप कितना एग्री करते हैं। इजराइल और गल्फ देशों में अंतर की अगर बात करें तो इजराइल में भाई सबसे ज्यादा यहूदी लोग हैं, सबसे ज्यादा क्या टोटल वही लोग हैं, जबकि गल्फ देशों में मुस्लिम लोग रहते हैं। अलग अलग धर्म है, हालांकि ये यहूदी मुस्लिम है, ये मुस्लिम है, इसके हालांकि धर्म के बारे में मुझे इतना नहीं नॉलेज है, तो आप कमेंट करना। यहाँ पे सबसे बड़ी बात पता है क्या है, यहाँ भाई इजराइल में लोकतंत्र का शासन है, यानी चुनी हुई सरकार है। यहाँ पे आपको सब कुछ वही मिलेगा जो भारत में मिल रहा है, जबकि भाई गल्फ देशों में ऐसा नहीं है। यहाँ पे राजाशाही शासन है, जो वो करते हैं वही होता है। रहन सहन में, खान पान में फर्क आता है। इजराइल का भैया थोड़ा अच्छा है और गल्फ में अच्छा, बुरा नहीं है गल्फ में, लेकिन इजराइल के बजाय थोड़ा अच्छा नहीं है। बहुत सारे लोगों से बातचीत होती है और खाने के लाले पड़े रहते हैं, कंपनी उनका शोषण करती है। कंपनियों में खाना कैसा मिलता है, खाना बना के खाते हैं वो अलग बात है, लेकिन इनको देखते हुए थोड़ा सा फर्क आ जाता है। घूमने फिरने की आजादी इजराइल में भैया कोई रोक टोक नहीं है, जैसे इंडिया है, इंडिया में है वैसा का वैसा आपको इजराइल में मिलेगा, लेकिन गल्फ में ऐसा नहीं है। वहां पे कुछ पाबंदियां हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आप वहां पे घूम फिर सकते हैं, आप सबको पता है जो लोग गल्फ में रहते हैं। बोलने की आजादी भैया सेम इजराइल में है, सेम इंडिया में है, लोकतंत्र शासन में बोलने की आजादी होती है। गल्फ में शासन में ये अलाउ नहीं होता है। आपके मन में बहुत सारी बातें लेकिन आप बोल नहीं सकते, मीडिया के सामने मुंह नहीं खोल सकते, खोला तो पुलिस उठा के अंदर डाल देगी, सबको पता है। राजाशाही शासन में किसी भी देश में ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल इजराइल में बेधड़क खुले होकर आप कुछ भी करो, लेकिन गल्फ में आप नहीं कर सकते सोशल मीडिया का इस्तेमाल। आपको पता है, जो गल्फ में रहते हैं कमेंट करके बताना मुझे कि ये कितनी बात सही है। सब कुछ जो भारत में कर सकते हैं वो इजराइल में कर सकते हैं। इजराइल में जो भी इंडिया वर्कर अभी हैं और जाएंगे लाख वर्कर के करीब, वो सब कुछ वो कर सकते हैं जो इंडिया में उनको आजादी है, लेकिन गल्फ में वो नहीं कर सकते जो इंडिया में वो कर सकते हैं। आप सबको पता होगा, तो आप संतुष्ट हैं तो कमेंट्स करना मुझे। सेकंड बात कर लेते हैं भाई इजराइल और गल्फ देश में जनसंख्या का अंतर। जी हाँ, इजराइल में भैया 90 लाख है। मैंने पिछली बार क्या होगा कि 9M लिखा था तो ये लाख बोल दिया मैंने, 9 लाख तो ले भाई, लोग दर्द इतने कमेंट कर रहे हैं, अरे तुम्हें तो पता ही नहीं भाई, गलती से निकला, वो बोलते हैं ना मुंह से निकल गया है ना। तो भैया अभी बोल रहा हूँ 90 लाख की जनसंख्या, यानी आप 1 करोड़ के समथिंग यहाँ पे मान सकते हैं। और यूएई में देख सकते हैं यहाँ पे कितनी जनसंख्या है, यूएई में मात्र है 9 मिलियन जनसंख्या है यहाँ पे। सऊदी में 40 मिलियन जनसंख्या है, कुवैत में मात्र 5 मिलियन है, कतर में 3 मिलियन है, ओमान में मात्र 5 मिलियन लोग हैं, और बहरीन में लगभग 15 लाख के करीब है। तो ये सब कुछ मिला के 70 मिलियन के करीब जनसंख्या यहाँ पे हो जाती है। और यहाँ पे अगर बात करें तो 90 लाख जनसंख्या है। जनसंख्या का इतना डिफरेंस यहाँ पे है। यहाँ पे हालांकि जनसंख्या कोई ज्यादा नहीं है, इन देशों को देखते हुए जनसंख्या कम है। यहाँ पे अगर बात करें तो इनको देखते हुए सब
देशों को मिला के 70 मिलियन होती है और इन देशों में 90 लाख है, इसके लगभग इतना कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे अगर बात करें धार्मिक कानून गल्फ और इजराइल में दोनों में अगर बात करें तो भाई देखिए इजराइल में संविधान से चलता है पूरा सिस्टम, आपको पता है जैसे इंडिया में बना हुआ है संविधान वैसे चल रहा है, आपके अधिकार आपको यहाँ पे मिलते हैं और जो भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है, कोई आपके ऊपर कोई एलिगेशन लगता है तो इसकी सब कुछ जांच, यहाँ चार्ज नहीं है जांच है एक तरीके से, ये मान लो आप इसको, सब कुछ वही होता है जो इंडिया में प्रोसेस चलता है ना। लेकिन भाई गल्फ में ऐसा नहीं है, गल्फ में आपको पता है राजाशाही शासन है, उनके ही कानून बनाए हुए हैं, उन्हीं कानूनों को फॉलो करना पड़ता है। आप अपनी मर्जी से कुछ भी ऐड उसमें नहीं कर सकते, यहाँ मांग नहीं उठा सकते कि भाई हमारे ये कानून यहाँ पे लागू करो। इंडिया में होता है ना जैसे इजराइल में कि भैया ये कानून बनना चाहिए, लोगों की राय, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो कानून के हिसाब से वैसे देखा जाए लोकतंत्र के हिसाब से तो इजराइल का द बेस्ट है, वहां पे लोगों को आजादी मिलती है, यहाँ पे आजादी नहीं है, सिर्फ आप रह सकते हैं, इतना ही है, इतनी आजादी है आपको। यहाँ पे अगर बात करें तो भाई इजराइल और गल्फ में अंतर क्या है, जॉब के बारे में बात करेंगे क्योंकि अपना तो मेन टॉपिक यही है, जॉब से रिलेटेड है भैया, है ना। तो इसमें देखिए इजराइल में अगर देखा जाए तो भैया लिमिटेड जॉब है, यहाँ पे अनलिमिटेड नहीं है, और गल्फ में अगर देखा जाए तो भैया अनलिमिटेड जॉब है, यहाँ पे बहुत हजारों की संख्या में आपको जॉब मिल जाता है, जब मर्जी हो आप गल्फ देशों में जा सकते हैं। लेकिन इजराइल में ऐसा नहीं है, यहाँ तो लिमिटेड जॉब है, जब वैकेंसी आएगी कोई इंटरव्यू होगा तभी आप यहाँ पे जा सकते हैं, ऐसे नहीं जा सकते हैं। सबसे ज्यादा जॉब कंस्ट्रक्शन में है, एग्रीकल्चर है और केयर विगर, यानी वो जो घरेलू जॉब में होता है ना, बूढ़े लोगों की सेवा करने वाला है, उसमें आप ये जॉब लगभग 3-4 जॉब ही है, यहाँ पे ज्यादा जॉब नहीं है। गल्फ में वो सब कुछ जॉब मिल जाएंगे आपको जो आप चाहते हैं गल्फ देशों में, तो ये एक गल्फ का प्लस पॉइंट हो सकता है इसमें आप अगर माने तो। इजराइल और गल्फ में सैलरी में अंतर, सबसे बड़ा भैया अपना मेन टॉपिक यही होता है, आदमी अगर इंडियन बाहर जाता है तो पैसों के लिए जाता है और इतना इंपॉर्टेंट बात नहीं होती, सिर्फ पैसा इंपॉर्टेंट होता है। तो देख सकते हैं इजराइल और गल्फ में सैलरी में अंतर, भाई इजराइल में शुरुआत ही आपकी 1 लाख रुपए की तनख्वाह से होती है, आप ये रियल बात है, और गल्फ में शुरुआत मात्र आपकी 15,000 रुपए से होती है। अब 15,000 की कैसी होती है, कई कितनी वैकेंसी आती है जो मेरे पास भी आती है, अब नेट भी देखते हैं यहाँ पे 800 खाना, 900 खाना, 900 दराम खाना, है ना। तो भाई साहब आप कितना बनता है, आप मान लो 15 मान लो यार, 20 मान लो, 20,000 से शुरुआत कर लो, 15 मिन, बहुत सारी कंपनियों में तो 700 खाना 800 खाना पगार होती है ना। ओवर टाइम मत गिनो आप, ओवर टाइम अलग प्रोसेस होगा, ओवर टाइम तो यहाँ पे वैसे करोगे तो 1.5 लाख बन जाता है ना। मैं सिर्फ वो सैलरी की बात करता हूँ जहाँ यहाँ इंटरव्यू होती है और उसमें ये तनख्वाह मिलती है लेबर को, कंस्ट्रक्शन लेबर में 700 प्लस खाना, है ना। अब 700 का कितना बनता है भाई साहब आप देख लो, 15 मान लो यार, 18 मान लो, 20 मान लो, है ना। तो ये फर्क है सैलरी में, यहाँ इजराइल में सैलरी शुरुआत से 1 लाख रुपए और यहाँ शुरुआत की 15,000 रुपए से शुरुआत 16,000 से होती है, और इस 1 लाख को पार बंदा कर ही नहीं सकता। गल्फ में कोई मजदूर आदमी 10 साल काम कर ले तो क्या उसकी 1 लाख रुपए तनख्वाह हो जाएगी, कभी नहीं होगी। आगे अगर बात करें कि इजराइल और गल्फ में वर्क परमिट वीजा में अंतर क्या भाई, वर्क परमिट वीजा अगर देखा जाए तो इजराइल का जो वीजा है ना, हालांकि वीजा 6-7 कैटेगरी के हैं, लेकिन मेन वीजा होता है लिमिटेड वीजा है एक, जिसको वर्क वीजा बोला जाता है, B2 वर्क परमिट वीजा, यही आप सबको मिलता है जिसमें जाते हैं। और वीजा अगर यूएई मान लो, गल्फ मान लो, इन देशों में वीजा की कैटेगरी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग, वैसे वर्क परमिट वीजा सेम होता है लेकिन जितने प्रकार के जॉब होते हैं उनके अलग अलग प्रकार के वीजा होते हैं। तो गल्फ में अनलिमिटेड पर टाइप के वीजा है, यहाँ पे सिर्फ एक वीजा मिलेगा तो जो B2 टाइप का वीजा होता है, वर्क परमिट वीजा। इजराइल में इतनी अपॉर्चुनिटी वीजा से रिलेटेड नहीं है, तो यहाँ पे ये फर्क आता है। आगे अगर बात करें तो देख सकते हैं इजराइल और गल्फ में रहन सहन और खान पान में अंतर। अब रहन सहन और खान पान का तो भैया आप देखेंगे होंगे कि इजराइल का जिन लोगों ने इंटरव्यू दिया था उनका इंटरव्यू देने के लिए भी ड्रेस कोड था, प्रॉपर ड्रेस कोड में आपको जाना होता था, फिर आपको इंटरव्यू देना होता था। और भैया गल्फ में तो आप कैसे भी इंटरव्यू दे दो, आप लोकल मैन पावर ऑफिसों में इंटरव्यू वगैरह देते होंगे, तो किसी प्रकार से कैसे भी आप जॉब वगैरह इंटरव्यू दे सकते हैं। तो रहन सहन में भी इनमें काफी ज्यादा फर्क है। जितना देखिए लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड कहाँ मैटर करता है, जहाँ पे पैसा ज्यादा होता है, जो लोग पैसे वाले होते हैं उनका स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। तो इजराइल में सीधी सी बात है, थोड़ा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड अच्छा है, और गल्फ में अच्छा उन लोगों का है जो पैसे वाले हैं, जो नॉर्मल कैटेगरी के ब्लू कॉलर जॉब है, मजदूर टाइप के जॉब है, उनका अच्छा नहीं है। आप सबको पता है जो लोग कैंपों में रहते हैं, कंपनियों में, है ना, उनकी स्थिति आप सबको पता है किस प्रकार की होती है। इजराइल में इसमें बहुत ज्यादा रहन सहन में फर्क आता है। सेकंड बात करें जॉब वैकेंसी में अंतर। अब जॉब वैकेंसी में अंतर की अगर बात करें तो भाई आपको सबको पता होगा कि इजराइल, अगर इजराइल की बात करें तो इजराइल का जॉब है एक लिमिटेड आता है, लिमिटेड जॉब वैकेंसी निकलती है, जबकि गल्फ की ऐसा कोई नहीं है, अनलिमिटेड जॉब वैकेंसी है, हजारों जॉब रोज आते रहते हैं, जबकि इजराइल का ऐसा नहीं है। अभी 1 लाख वर्करों की जरूरत पड़ गई इजराइल को, मान लो, जो उनकी वजह से जो वार वगैरह हो रहा था, वरना तो इजराइल इंडियन वर्करों को कहाँ लेता था। जो जॉब वैकेंसी के मामले में गल्फ में आज सबसे ज्यादा जॉब आते हैं, और वैकेंसी में इजराइल में ऐसा कोई नहीं है। इंडिया के 20,000 वर्कर थे जो एग्रीकल्चर में और घरेलू जॉब के जो काम है हेल्थ केयर से रिलेटेड उसी में थे, बाकी ये जॉब अब आया है, वरना इतना नहीं था।
तो जो वैकेंसी गल्फ की ज़्यादा आती है, इसराइल का ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे अगर आगे बात करें भाई कि इसराइल और गल्फ में वीज़ा के चार्जेस में क्या अंतर है, तो इसराइल की अगर वीज़ा की बात करें तो आपको पता है महंगा पड़ रहा है भैया, 4 से 5 लाख रुपए तक लोगों को देने पड़ते हैं, ठीक है जी। और फ्री वीज़ा तो ये मान लो ना के बराबर है, मुश्किल है। और इधर अगर दुबई गल्फ की, अगर दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन की बात करें तो वीज़ा चार्ज ये मान लो 20-25 हज़ार से शुरू होकर 60-70 हज़ार तक पहुंच जाता है, लाख तक भी पहुंच जाता है। और बहुत सारे लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट भी वीज़ा मिल जाते हैं। और सरकार की भी रेट फिक्स है भैया, 35 हज़ार से ज़्यादा आपको नहीं देने, जो अपनी मैन पावर बुक है उसमें हम बताते हैं। तो ये है कि यहाँ पे अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो इसराइल का वीज़ा महंगा है, इस बात को एग्री करते हैं। फ्री वीज़ा भी मुश्किल है, नहीं मिलता है। इसकी बजाय गल्फ का वीज़ा 20-30 हज़ार से लेकर 60-70 हज़ार में आ जाता है। फ्री वीज़ा के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मुझे जहाँ तक पता है भैया 30-40% लोग फ्री चले जाते हैं गल्फ देशों में, तो ये फ़र्क आता है। वर्करों की संख्या की अगर बात करें तो देखिए इसराइल में 20 हज़ार वर्कर पहले से काम कर रहे हैं, और गल्फ में अगर बात करें तो लगभग 1 करोड़ सब देशों में लोग जॉब कर रहे हैं, है ना। और 1 लाख लोग अभी और इसराइल में मान लो इंडियन पहुंच जाएंगे। तो इंडियन वर्कर इसराइल, मैं सिर्फ कैलकुलेट कर रहा हूं आपको, 1 करोड़ की जनसंख्या है जो दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन, सऊदी, कुवैत में काम करती है। इसराइल में 20 हज़ार थे, अभी 1 लाख लोग और पहुंचेंगे, तो ये डिफरेंस आता है। अब मेन टॉपिक आ जाता है भैया, इसराइल और गल्फ में एजेंट ऑफिस में कितना फर्क पड़ता है। अब आपको पता होगा यार, इसराइल के आपको लिमिटेड एजेंट ही मिलेंगे, मैन पावर ऑफिस ही मिलेगा। मैंने एक वीडियो बताया भी था, ये बुक बहुत सारे लोगों के पास थी, मैंने कुछ एड्रेस दिए थे इसराइल से रिलेटेड, तो 5-6 मैन पावर ऑफिस वाले ऐसे निकले जो इसराइल का काम कर रहे हैं, मैन पावर ऑफिस का, ठीक है जी। और इसके बजाय अगर गल्फ देशों की बात करें तो भाई साहब, आप अपने घर के 10 किलोमीटर की दूरी पे आप एजेंट मिल सकता है। आपके गांव में भी मैन पावर ऑफिस, मैन पावर एजेंट वगैरह लोग मिल जाते हैं। और इसराइल का ऐसा नहीं है, मैन पावर ऑफिस इतना नहीं मिलेगा आपको। कुछ सेलेक्टेड ही मैन पावर ऑफिस है, वहीं से आपको अप्लाई करना होगा। मैंने पीछे एक वीडियो बनाया भी था, उनमें ऑफिसों के एड्रेस भी बताए थे वहीं पे। हालांकि इसमें भी अभी मेरे पास एक रात को एक फोन आया था, बोला सर सीकर में इंटरव्यू है संडे को, यानी आज का, और आप बताओ उसमें जाएं कैसे, क्या करें। कुछ डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड कॉपी वगैरह मांगे हैं, डॉक्यूमेंट वगैरह लेके आना है, तो वो प्री सिलेक्शन हो सकता है, ऐसा होता है। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई। और इसराइल और गल्फ में वर्करों को परेशानी की अगर बात करें तो इसमें फर्क हो सकता है। फर्क इसलिए हो सकता है, इसराइल एक एजुकेटेड कंट्री है और यहाँ लिमिट है, काम का लिमिटेशन है। और गल्फ की अगर बात करें तो यहाँ भैया लिमिटेशन नहीं है। यानी गल्फ में शोषण का मतलब ये है कि ये नहीं है कि वहाँ के लोग शोषण करते हैं, कंपनियां हैं सब बाहर की हैं, शोषण ज़्यादा होता है। आए दिन वीडियो वायरल होते रहते हैं। सबसे ज़्यादा कुवैत और ओमान में महिलाओं का शोषण सबसे ज़्यादा होता है, आप सबको पता है। कंपनियों में भी वर्करों को बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है, आप सबको पता है। वीडियो समय समय पर आते रहते हैं, आप भी देखते होंगे, आपको तो खुद को समस्या आती है, आपको पता है। इसराइल में इस समस्या को 99% नहीं है, 1% हो सकता है, क्योंकि कोई भी भैया दूध का धुला नहीं होता, है ना। और गल्फ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। सिर्फ मेरा मकसद है आपको समझाना और बताना। अब मेन टॉपिक अपना आ जाता है भैया इस पे। ये देखो, गल्फ और वर्क परमिट में अंतर क्या होता है। इसराइल और गल्फ में वर्क परमिट में अंतर का मतलब होता है, इसराइल वर्क परमिट वीजा आपको ये मिलेगा, लिमिटेड वर्क परमिट वीजा, B2 कैटेगरी इसको बोला जाता है। जबकि अगर आप वीम की, अगर गल्फ की अगर बात करें तो ऐसा कोई नहीं है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है भैया। जो भी जॉब है को वीजा भी बहुत प्रकार के हैं, सब कुछ आपको मिल जाता है। कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग वीजा है, इंजीनियर का अलग वीजा होगा, सुपरवाइजर का अलग होगा, है ना, सबके अलग अलग कैटेगरी के हैं। जबकि इसमें ऐसा नहीं है, लिमिटेड 3-4 वीजा ही होते हैं, जिसमें 90% वीजा B2 कैटेगरी का वीजा मिलता है। अब मेन टॉपिक ये आता है भैया सैलरी में अंतर। इसराइल और गल्फ में सबसे बड़ा पॉइंट अपने को ये देखना है कि तनख्वाह में कितना फर्क आता है। अब भैया इसराइल में 1 लाख रुपए से सैलरी की शुरुआत होती है, ठीक है जी। और यही अगर तनख्वाह की बात करें गल्फ में तो भैया 15 से 20 हज़ार रुपए की शुरुआत होती है। तो फर्क आपके सामने है। एक साल में आप इसराइल में 12 लाख रुपए कमा सकते हैं, जबकि गल्फ देशों में कितना कमा सकते हैं, 12 महीने का मतलब होता है लगभग 2,40,000 रुपये आप गल्फ में कमा सकते हैं, मिनिमम मजदूरी की अगर बात करें तो। और यहाँ पे अगर बात करें कि अगर 10 साल में इसराइल में अगर कैलकुलेशन करें ना 1 लाख रुपए के हिसाब से, तो 1 करोड़ 20 लाख रुपए तनख्वाह बनती है। और ये नहीं है कि भैया 1 लाख ही मिलेगी, तनख्वाह तो बढ़ती रहती है ना। तो एवरेज देखा जाए तो 10 साल में आप इसराइल में 2 करोड़ रुपए तक कमा सकते हैं, जो 1 लाख रुपए से शुरुआत होती है। और भैया अगर गल्फ की बात करें तो 2,40,000 से लेकर 24 लाख और मान लो, और थोड़ी तनख्वाह बढ़ जाती है तो 30 लाख रुपए तक 10 साल में आप कमा सकते हैं। मिनिमम वाली तनख्वाह बता रहा हूँ, लेबरों वाली तनख्वाह। और गल्फ में, इसमें इसराइल में 2 करोड़ रुपए 10 साल में, और यहाँ पे मात्र 30 लाख रुपए गल्फ देशों में आप कमा सकते हैं। ये कैलकुलेशन है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। और भैया आपको पता है ये 1 लाख की शुरुआत होती है, तो गल्फ में रहने वाले तो कभी इसकी बराबरी कर नहीं सकते, आप सबको पता है। ये कुछ डिटेल थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है कि इसराइल वीएस गल्फ कंट्रीज में ये फर्क है। और फर्क तो क्यों नहीं हुआ भाई, जहां शुरुआत ही 1 लाख रुपए से हो रही है इसराइल में, और गल्फ में शुरुआत ही 15-20 हज़ार से हो रही है, तो फर्क तो सीधा सीधा आएगा ना। सब कुछ पैसों के पेटे फर्क होता है। आपके पास करोड़ रुपए है तो आपका लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड चेंज हो जाएगा, आप साइकिल पे थोड़ी चलोगे,
आपके पास कार होगी, अच्छा बंगला होगा, अच्छे बच्चे पढ़ रहे होंगे, सब सेटल होगा, है ना। और आपके पास कुछ है ही नहीं, आप महीने के 10,000 कमा रहे हैं, तो आपका स्टैंडर्ड भी वैसे ही होगा। तो सेम कंडीशन, ये फ़र्क है गल्फ और इजराइल में। तो ये बात आपको लोगों के साथ शेयर करना था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।